स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बाल विकास अनूपगढ़। स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश की क्लास के अंदर जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे चैनल के माध्यम से अब सीबीएसई की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज हम इंग्लिश की क्लास के अंदर सीबीएसई की जो 12th क्लास की एक पोएम लेके आए हैं जिसका नेम है माई मदर एट 66। स्टूडेंट्स, पोएम इज कंपोज्ड बाय पोएटेस कमला दास। कमला दास ने इस पोएम को कंपोज किया है और पोएम का नाम है माई मदर एट 66। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ए रिलेशनशिप बिटवीन ए डॉटर एंड हर मदर। एक माँ और एक पुत्री के, एक बेटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे दिखाया गया है। एंड जो पुत्री का, जो बेटी का जो दर्द है अपनी माँ को देखकर, समझकर, उसके ऊपर आधारित है, उसके ऊपर बेस्ड है ये पोएम। स्टूडेंट्स, सो आप इस पोएम को समझिए, अच्छे से रीड करिए और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने पोएम की ओर। पोएम को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज बाय कमला दास। जो रिलेशनशिप है एक डॉटर के बीच में और उसकी मदर के बीच में, वो इस पोएम के माध्यम से यहाँ बताया गया है। सो अंडरस्टैंड इट। पोएम की शुरुआत जो होती है वो अपने घर से चलते हुए की कर रही है पोएट जो है वो। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। जो पोएट है वो अपने घर से लास्ट फ्राइडे को निकलती है कोच्चि के लिए, अपने पेरेंट्स के घर से निकलती है, यानी कि वो अपने पेरेंट्स से मिलने ये कोचिंग से, और अब वो वापिस रवाना हो रही है कोचिंग के लिए और अपने माता पिता के घर से, अपने पेरेंट्स से मिलकर वो रवाना हो रही है मॉर्निंग, सुबह के टाइम, लास्ट फ्राइडे, यानी कि जब ये पोएम कंपोज की गई उससे एक हफ्ते पहले, जब ये पोएम रिटर्न की गई उससे एक हफ्ते पहले की जो घटना है उसे बताया कि लास्ट फ्राइडे को अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइविंग करते हुए कोचिंग की तरफ रवाना होते हुए मॉर्निंग में ऐसा मैंने देखा माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा कि मेरी माँ जो है वो बिसाइड मी, मेरे बिल्कुल पास बैठी है। अपने बिल्कुल पास अपनी माता को बैठे हुए देखती है पोएटेस, उन्हें महसूस करती है, उन्हें देखती है अपने पास बैठे हुए। डोज का मतलब हाफ अस्लीप। स्टूडेंट्स, आधी सोई हुई, यानी कि ऊँघते हुए कह सकते हैं। ओपन माउथेड, और उनका चेहरा जो है, उनका जो मुंह है वो बिल्कुल खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और वो अपनी माता जी के चेहरे को एसन, जो कमजोर पड़ा हुआ है, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, यानी कि अपने माता जी को वो किससे तुलना कर रही है? एक शव से, एक डेड बॉडी से वो अपनी माता के शरीर को, माता को कंपेयर कर रही है, तुलना कर रही है। स्टूडेंट, यहाँ एक चीज आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ जो लाइक वर्ड आया है रिप्रेजेंट कर रहा है सिमली को, सिमली को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, क्योंकि वो अपनी माता जी को एक कॉप्स, एक डेड बॉडी से कंपेयर कर रही है, यानी कि अपनी माता जी को हाफ अस्लीप, सोया हुआ देखकर, ऊँघते हुए, ओपन माउथेड देखकर, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी माता जी जो है वो एक शव के रूप में है। एंड रियलाइज्ड दैट, और इस बात को महसूस करते हुए, दैट पेन, उस दर्द को महसूस करती हैं कि अब उनकी माता जी उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। ये पेन है, ये दर्द है, ये डर है कहीं ना कहीं पोएट्स के मन में कि अब उनकी माता जी इतनी बुजुर्ग हो चुकी हैं, इतनी ओल्ड हो चुकी हैं, इतनी ओल्ड एज में पहुंच चुकी हैं कि अब वो उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगी। ये उन्हें डर लगता है। दैट शी थॉट अवे, और वह इन विचारों को दूर करती है, अपने आप से कोशिश कर रही है कि इन विचारों को दूर करे। एंड लुक्ड, और देखती है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, और वो जो विचार, वो जो दर्द का, वो जो डर का विचार उसके मन में आ रहा है पोएटेस के, वो उसे क्या कर देती है? दूर करने का प्रयास करती है कि अब उसकी माता उसके साथ नहीं रहेगी, उससे बिछड़ जाएगी, उससे दूर चली जाएगी। ये जो विचार उसके मन में जो आ रहे थे, इन विचारों को उसने दूर हटाने का क्या किया? प्रयास किया, कोशिश की उसने। सो बट सून पुट दैट थॉट अवे, और इस विचार को अपने आप से दूर कर दिया कि अब उसकी माता उससे बिछड़ जाएगी, क्योंकि ये डर था उसके मन में कि उसकी माताजी जो
एट 66 यानी कि बुजुर्ग हो चुकी है, ओल्ड एज में पहुंच चुकी हैं और अब वो ज्यादा इस तरीके से दिखने लग गई है क्योंकि पोएटिस खुद कह रही है कि उसकी माताजी फेस सेशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप, एक शव से, एक डेड बॉडी के रूप में वो अपनी माता को कंपेयर कर रही हैं। तो उन्हें डर है कहीं ना कहीं कि अब उनकी माता उनसे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और सीबीएसई से रिलेटेड जो वीडियोस आ रही हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें। और जितने भी स्टूडेंट्स आपकी जानकारी में, आपके नॉलेज में हैं सीबीएसई के, उन तक आप इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं आगे। एंड लुक्ड आउट ऑफ ए यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और जब पोएटिस अपने उन थॉट्स को अपने आप से अवे करती है कि उनकी माता अब उनसे दूर चली जाएगी, उससे बिछड़ जाएगी, वो एक ऐसी ओल्ड एज में पहुंच चुकी है कि अब उसे, पोएटिस को डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी माता उससे बिछड़ जाएगी। उस थॉट को अवे करते हुए एंड लुक्ड आउट, तो वो जो पोएटिस है वो कार से क्या करती है, बाहर देखती है अपने उन विचारों को हटाने के लिए। एंड लुक्ड आउट, खिड़की से, जो विंडो है कार की, उससे बाहर देखते हुए एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब स्टूडेंट रनिंग, जो स्मॉल ट्रीज हैं उन्हें दौड़ते हुए देखती है। लेकिन स्टूडेंट आप सभी को मालूम है कि ट्रीज नहीं दौड़ सकते, लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है, यहाँ जो सीन है वो ये है कि वो कार से जा रही है अपनी माताजी के साथ और माताजी को साथ जाते हुए जब वो कार तेजी से चल रही है तो उसे वो जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो दौड़ते हुए लगते हैं क्योंकि वो पीछे की तरफ छूटते जा रहे हैं। तो पोएटिस को लग रहा है कि जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो उन्हें ऐसा महसूस कर रही है, ऐसा लग रहा है कि पेड़ दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे, जो हैप्पीनेस, खुशी से भरे हुए जो बच्चे हैं, स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पीलिंग आउट का मतलब स्टूडेंट जंप करके, उछल कूद करते हुए, जंपिंग करते हुए क्या कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इन दो दृश्यों को वो देखती है। पहला दृश्य उसे क्या लगता है, ट्रीज, जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग, रनिंग कर रहे हैं, और जो मैरी चिल्ड्रन है, जो हैप्पीनेस, हैप्पी चाइल्ड है, खुशी वाले बच्चे हैं, वो अपने घरों से खुशी से जंप करते हुए, उछल कूद करते हुए बाहर निकल रहे हैं। स्टूडेंट इन दो लाइंस का मतलब है कि इन दोनों चीजों के अंदर वो एक एनर्जी को देखती है। चाहे वो यंग ट्रीज है, जैसे वो कितनी एनर्जी से दौड़ रहे हैं, और खुशी से जो बच्चे हैं अपने घरों से उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इन दोनों के अंदर उसे एक एनर्जी दिखती है, एक जोश दिखता है, एक ऐसा थॉट मिलता है कि ये कितने तेजी से भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, और इनके अंदर कितनी एनर्जी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इन दोनों चीजों को जब वो अपनी माता से कंपेयर करती है तो उसे लगता है कि इनके अंदर एनर्जी है और मेरी जो माता है उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। इन सीन्स को देखते हुए, इन दोनों दृश्यों को देखते हुए हमारा जो पोएटिस है और जो उसकी मदर है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं स्टूडेंट। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जो सुरक्षा की जो जांच होती है, जो सामान वगैरह, लगेज वगैरह की जो चेकिंग होती है, खुद की चेकिंग, उसको करने के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मैं अपनी माता से कुछ दूरी पर खड़ी थी। यानी कि हमारी जो पोएटिस है वो सिक्योरिटी चेक करने के बाद अपनी माता से कुछ दूरी पर खड़ी थी, यानी कि पोएटिस की जो मदर है वो उससे कुछ दूरी पर ही खड़ी थी, कुछ दूरी पर खड़ी थी, कुछ गज दूरी पर। आई लुक्ड एट अगेन हर, मैंने अपनी माता की तरफ फिर दोबारा, हमारी पोएटिस ने अपनी माता की ओर फिर देखा, दोबारा से उनके ऊपर नजर डाली। वेन, वेन का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर हो गया कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस का मतलब स्टूडेंट उनके चेहरे का जो रंग था वो क्या था, उड़ा हुआ था, बिल्कुल फीका पड़ा हुआ था। पेल का मतलब पीला पड़ा हुआ स्टूडेंट, एज ए लेट विंटर मून। और यहाँ अपनी माता को फिर से वो एक चीज से कंपेयर कर रही है। एक बार फिर से का मतलब स्टूडेंट, पहले उसने अपनी माता को एक कोप से,
एक शव से, एक डेड बॉडी से क्या किया, कंपेयर किया। अब यहाँ अपनी माता की ओर अगेन दोबारा देखते हुए वो कह रही है कि मेरी माता जी कलरलेस, यानी कि बिल्कुल जिनका रंग फीका पड़ा हुआ है, जिनके अंदर ब्लड की कमी है, पीले पड़े हुए चेहरे के रूप में, एज ए लेट विंटर्स मून, विंटर मून से कंपेयर कर रही है। विंटर मून का मतलब स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो विंटर का जो मून होता है उसके अंदर जो उसका जो लाइट होती है, उसका जो प्रकाश होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, धीमा होता है, डिम होता है, बंद होता है। उससे कंपेयर करती है कि जैसे विंटर के मून का प्रकाश कम होता है, वैसे ही मेरी माता जी जो है वो कलरलेस हो गई है, पीली पड़ी हुई है। एंड फेल्ट, और महसूस किया, पोएटस ने यहाँ महसूस किया, दैट ओल्ड, ओल्ड का मतलब स्टूडेंट यहाँ पुराना, फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब चिर परिचित, एचे यानी कि दर्द, उसी दर्द को, उसी पेन को उसने क्या किया, महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, और मेरा जो बचपन का डर था, जैसे एक छोटे बच्चे को डर होता है कि कहीं मेले में, मार्केट में उसके पेरेंट्स उससे ना बिछड़ जाएं, उससे दूर ना हो जाएं, उनकी हाथ उनसे ना छूट जाए, जैसा बचपन का डर होता है, वैसा ही सेम डर, वैसा ही सेम फियर आज पोएटस को दोबारा से लग रहा है। वही बचपन वाला डर लग रहा है कि अब उसकी माता उसके साथ ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, और जब तक लेखिका लौट कर आएगी, पोएटस लौट कर आएगी, तब तक शायद वो उसके पास अब ना रहे या उससे मिल नहीं पाए। वो जो डर था वो लेखिका के मन में बार बार आ रहा था, पोएटस के मन में बार बार आ रहा था। तो लिखा है उसने, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एचे माय चाइल्डहुड फियर, मेरा जो बचपन का डर था वो दोबारा लौट कर आया कि कहीं मेरी माता जी अब मुझसे फिर से क्या नहीं हो जाए, बिछड़ नहीं जाए। स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा की ओर। सिक्योरिटी चेक होने के बाद अपनी माता जी को दोबारा देखते हुए, वेन, पेल, विंटर मून से कंपेयर करते हुए जो चाइल्डहुड का जो फियर था वो वापस लौट कर आया। उसके बाद बट ऑल आई सेड वाज, और मैंने जब अपनी माता को विंटर मून से कंपेयर करते हुए, हमारी पोएटस ने विंटर मून से कंपेयर करने के बाद, चाइल्डहुड फियर का जिक्र करने के बाद, जो कुछ भी हमारी पोएटस ने कहा, बट ऑल आई सेड वाज, जो कुछ भी मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, यानी कि उन्हें सी ऑफ करते हुए, उनसे विदा लेते हुए उन्हें कहा आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी अम्मा, ऐसा कहा। लेकिन इन शब्दों में भी कहीं ना कहीं पोएटस को फियर था, एक डर था, एक भय था कि शायद अब उनकी अम्मा से मुलाकात नहीं होगी। सी यू सून अम्मा, अलविदा ली, विदा किया, सी ऑफ किया। All I did was smile and smile and smile, और इसके बाद जो कुछ हुआ वो केवल मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट थी। यानी कि हमारी पोएटस के चेहरे पर सी यू सून अम्मा बोलने के बाद सिर्फ और सिर्फ स्माइल थी, मुस्कुराहट थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट एक ही पूरी पंक्चुएशन के अंदर लिखी गई है स्टूडेंट, एक ही वर्ड के अंदर कोमास का यूज किया गया है इस पोएम के अंदर, पंक्चुएटेड किया गया है कोमा के माध्यम से इसे, और एक लॉन्ग रूप में लिखा गया है इसको, लंबे रूप के अंदर एक ही सेंटेंस के रूप में इसको लिखा गया है। पोएम को अलग अलग स्टैंजा वाइज नहीं बनाकर एक ही पैराग्राफ टाइप में लिखा गया है, इसे कोमास से पंक्चुएटेड किया गया है स्टूडेंट्स। लेकिन मैंने आपको इजीली इसे बताने का प्रयास किया है, आप इसे समझें, आप इसे रीड करें। होप आप सभी को ये पोएम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर स्टूडेंट इस पोएम को समझने में आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं कठिनाई आ रही है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप शेयर करें। हमारा चैनल आप तक सीबीएसई की वीडियोस भी अब पहुंचा रहा है, और आगे हर सब्जेक्ट की वीडियोस आपको सीबीएसई से रिलेटेड मिलेंगी स्टूडेंट। तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स आपके टच में हैं उन तक आप इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, इस चैनल से जुड़ें, ताकि उन तक इन वीडियोस का फायदा मिल सके स्टूडेंट्स। आई होप पोएम आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी स्टूडेंट। थैंक्स।